हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाइयों, परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर समय दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं। भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, जब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर भी आपका आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने सिर को झुकाते और कहते हैं, हे पिता तेरी महिमा हो, हे पिता तेरी महिमा हो, हे पिता तेरी स्तुति हो, हे पिता तेरी महिमा हो, हालेलुया, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, हालेलुया, तो परमेश्वर को हम आदर देते हैं। और भाइयों बहनों, सिर्फ हमें मुंह से ही परमेश्वर का आदर नहीं करना है, हमें अपने इच्छाओं में, अपनी भावनाओं में परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इच्छाओं में और भावनाओं में। कहां पर? इच्छाओं में और भावनाओं में। देखिए भाई बहनों, हम लोग कभी कभी ऐसी इच्छा करते हैं जिससे परमेश्वर विरोध में होता है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, लेकिन हमारी इच्छाओं को हम पूरी कर लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम अपने मुंह से परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं में परमेश्वर का आदर नहीं है। एक्चुअली ये इच्छाएं हमारे हृदय से आती हैं। हालेलुया। और ये हृदय से जो इच्छा, जो लोग हृदय से प्रेम करते हैं, वे उनके लिए इच्छाएं रखते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी को अपने हृदय से प्रेम करते हैं तो आपकी इच्छाओं में वो होंगे। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर को अगर आप प्रेम करते हैं तो आपकी इच्छाएं भी उनसे प्रेम करेंगी। हालेलुया। आपकी इच्छाएं कभी भी उनके विरोध में नहीं होंगी। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो केवल मुंह से ना करें, परंतु आपकी इच्छाओं में उसके लिए आदर हो। हालेलुया। और जब आपकी इच्छाओं में और आपकी भावनाओं में भी, भावनाओं में कैसे? जब आप कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ, लेकिन आप जल्दी से किसी को दोष लगा देते हैं। आपकी भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप दूसरों को जज करने लगते हैं। हालेलुया। अपनी भावनाओं में आप उसको पहला स्थान दें, अपनी भावनाओं में भी उसको आदर दें कि परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गाल पर कोई तुझे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे बढ़ा देना, लेकिन किसी ने कुछ दो शब्द ही बोल दिए, हम भड़क उठे, हम आग के भट्टी के समान, हमारे अंदर ज्वाला प्रकट हो गई और ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर देंगे। लेकिन इस भावना में हमें परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा है कि बदला तू मत लेना, बदला लेना मेरा काम है, तो आप उसको अपनी इच्छाओं से और भावनाओं से भी उसका आदर करें। हालेलुया। यही परमेश्वर देखना चाहता है। भाई बहनों, आज लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर की कमी है, उसके प्रति सम्मान की कमी है। इसी वजह से लोग के जीवन में आज लोग आदर नहीं पा रहे। आज आपका अगर तिरस्कार हो रहा है, अगर आपका अपमान हो रहा है, आप लज्जित किए जा रहे हैं, या आप दुखों से होकर गुजर रहे हैं और कोई कह रहा है कि आपने बहुत पाप किया है, आपने बहुत बुरे बुरे काम किए और आप लज्जा से गुजर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का आदर कीजिए। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो वो आपको क्षमा करके वो भी आपको आदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आदर देगा? परमेश्वर लोगों के द्वारा आपका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास के लोग आपके आदर करेंगे अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे। आइए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए, जब हम इच्छाओं और भावनाओं में उसका आदर नहीं करते और मुंह से आदर करते हैं, तो इसका मतलब उसका भय, उसका डर, जो अच्छा भय है, जो भलाई की ओर ले जाता है, वो भय नहीं है हमारे अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय 6 पद में पढ़ेंगे। देखिए, यहां पे लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं के यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र अपने पिता का आदर करता है, दास अपने स्वामी का भय मानता है, लेकिन मेरा आदर कहाँ है? मेरा भय कहाँ है? लेकिन तुम मुझसे पूछते हो, तुम याजकों से भी, विश्वासियों से भी, लेकिन याजकों से भी ये पूछता है कि तुमने मेरा आदर नहीं किया, और तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया, हालेलुया।
भाई बहनों, हम अपनी इच्छाओं में, अपनी भावनाओं में भी परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। जब हमारी सैलरी आती है, जब हम अपने परिश्रम का फल पाते हैं, जब हमारी तनख्वाहें होती हैं, तो हम उसको अपना 10वां अंश दें, क्योंकि ये उसका भाग है। हालेलुया। लेकिन वहां पर हमारी भावनाओं में परमेश्वर नहीं होता। हमारी भावनाएं उससे चोरी करने की लालसा रखती हैं और उसका भाग भी ले लेती हैं। हालेलुया। इस तरह से जब हम पैसे को देखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इतना 10वां प्रभु को दूंगा, हालेलुया, तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा। भाई बहनों, एक बात बताइए, परमेश्वर ने आपसे 10वां भाग मांगा है, लेकिन 100वां भाग तो उसने आपको दिया है। 100वां भाग प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ आपको उसने दी है, लेकिन उसमें से वो 10वां भाग मांग रहा है, जबकि 90% परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर जब 90% देता है तो फिर 10% क्यों मांगता है? क्यों? परमेश्वर गरीब है? नहीं, परमेश्वर गरीब नहीं है, परंतु वो चाहता है आप एक अच्छे विश्वासी बने। हालेलुया। आप अपनी भावनाओं में भी उसको सबसे प्रथम रखें। हालेलुया। अपनी भावनाओं को बुरा ना बनाएं। हालेलुया। अपनी भावनाओं से परमेश्वर को प्रेम करें, उसका आदर करें। अपनी भावनाओं को वहां पर नीचे ना गिरने दें। अपनी भावनाओं से परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में नहीं लाता। यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम पूछते हो कि हमने किस बात में मेरे नाम का अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुम अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। मतलब आज परमेश्वर का भोजन क्या है? हमारी आराधना परमेश्वर का भोजन है। हालेलुया। जब हम उसकी स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अशुद्ध चीजें ना दें। हालेलुया। बस परमेश्वर को अपने आप को अशुद्ध करके ना चढ़ाएं। हालेलुया। आइए हम मलाकी 3:10 में पढ़ते हैं। वहां क्या कहता है? 8 पद से पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मालूम नहीं चलता है भाई बहनों, जब हम देखिए, जब हम अपने मुंह से आदर नहीं करते तो कोई व्यक्ति या परमेश्वर का दास कहता है कि तुम आदर करो, तो हमें बात जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं में और भावनाओं में परमेश्वर का आदर नहीं करते, तब क्या होता है पता है? हमें पता नहीं चलता है कि हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, क्योंकि हम गौर ही नहीं करते कि हमारी इच्छाओं में परमेश्वर नहीं है, हमारी भावनाओं में परमेश्वर नहीं है। बस हम अपने मुंह की बातों में विश्वास कर लेते हैं कि हम अपने मुंह से तो प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम अपना शरीर लेकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम उधर दान भी देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे धोखा दिया है। हालेलुया। मेरा आदर वहां नहीं किया है। हालेलुया। वहां पर मेरा आदर नहीं है, इसलिए तुम पर भारी शाप पड़ा है। हालेलुया। कई लोग हैं जो आज गरीबी से और दरिद्रता से होकर गुजर रहे हैं। भाई बहनों, आप हो सकता है कि हर संडे चर्च जाते हो, हर संडे परमेश्वर की स्तुति करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, लेकिन आपकी भावनाएं परमेश्वर का आदर नहीं कर रही, आपकी इच्छाएं परमेश्वर का आदर नहीं कर रही। परमेश्वर आपकी इच्छाओं में देख रहा है कि आपकी इच्छाओं में उसके प्रति आदर नहीं है। हालेलुया। आपकी इच्छाएं सर्वदा वही करती हैं जो परमेश्वर को चोट पहुंचाती हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है यहाँ पर कि तुम नहीं जानते किस बात में लूटा है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने 10वां अंश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटा है। हालेलुया। क्योंकि 10वां अंश प्रभु का भाग है और उठाने की भेंटों में उसको लूटा है। और वो कहता है इस कारण तुम पर भारी साप पड़ा है। इस कारण हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन दरिद्रता हमारे जीवन में है, गरीबी हमारे जीवन में है, रोग हमारे जीवन में है, क्योंकि हम उसको अपने कमाए हुए धन से 10वां अंश नहीं देते हैं। हालेलुया। 10%, मतलब 100 रुपए में 10 रुपया, 1000 रुपए में 100 रुपए जब हम परमेश्वर को देते हैं। ऐसे ही अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 रुपए, अगर आप 50,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपए हमें 10वां अंश अलग करके परमेश्वर को देना चाहिए और ना कि उससे छिपना चाहिए।
ये धोखा देना होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सारी जाति मुझे ऐसे ही धोखा देती है, ऐसे ही लूटती है, तुमने मुझे लूटा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को चोट ना पहुंचाएं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं में उससे प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं आपसे बात कर चुका है, आप उसका आदर करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सुबह आपने देखने के लिए दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने बच्चों से बातचीत की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं और आप अपने बच्चों के जीवन से बात किए हैं, उनके हृदय से इस तमाम लूटने के अपराध को क्षमा करें प्रभु। अगर आपके बेटे बेटियों ने ऐसा कुछ काम किया है प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, आप उन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें, उन्हें नया हृदय दें ताकि वे नए तरीके से सोचें, वे आपके विचारों से होकर सोचें प्रभु। आपके विचार उनके विचार में होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हमारे अंदर आपके विचार होने पाए, हमारे विचार नहीं परंतु आपके विचार होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आज की सुबह प्रभु अपने बच्चों को अगुवाई कर और उनकी अगुवाई उनके काम, बिजनेस, व्यापार में करें मेरे पिता। वे वहां उन्नति करें और बरकत पाएं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। भाइयों बहनों, कितने लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया।